Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today's question is before you, and the question reads that the rule of law means. रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? ये जुडिशियल सर्विसेज बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड हर जगह पे पूछा जा चुका है और क्लैट में भी पहले आ चुका है, यूजी पीजी दोनों में. Rule of law means, what does it actually notify? What do we actually mean by the terminology that is rule of law? It's a statement given by Professor A.V. Dicey. A.V. Dicey had given the concept of, given the, say, all the very important concept of rule of law. Rule of law एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे वो यूरोप हो या फिर चाहे एशिया हो या फिर जो डेवलपिंग नेशन, लीगली डेवलप्ड नेशन हो, लीगली डेवलपिंग नेशन हो, सारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ को लगभग माना जाता है. तो रूल ऑफ लॉ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? रूल ऑफ लॉ से एक्चुअल में तात्पर्य क्या है? इससे क्या समझते हैं हम लोग? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने. पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, तीसरा है सुप्रीमेसी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, चौथा है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट. माय डियर व्यूअर्स, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी रूल ऑफ लॉ का मतलब नहीं है. सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट भी रूल ऑफ लॉ का मतलब नहीं है. इसके 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन 3rd, that is supremacy of the law and equality before the law. Rule of law, of course, जैसे कि हमारे ही कंट्री में supremacy of the judiciary is there. Judiciary is independent. Judiciary का अलग characteristics है और वो सबसे अलग है, अलूफ है, और वो बड़े अच्छे से आज तक काम कर रहा है. पाकिस्तान की तरह हमारे देश में तख्ता पलट कभी नहीं हुआ, क्योंकि जुडिशरी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और जुडिशरी हमेशा अलूफ रहा है. जुडिशरी के साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं रहा है. चीफ जस्टिस को ही कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग. हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ, इवन दो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इज देयर, बट रूल ऑफ लॉ का मतलब वो नहीं है. रूल ऑफ लॉ का मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम है. कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं है. सब लोग कानून के ढांचे के अंदर आएंगे. और दूसरा क्या था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इक्वालिटी बिफोर द लॉ कि सब लोग बराबर हैं. आर्टिकल 14 ऑल्सो एम्बोडीज दिस प्रिंसिपल दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ इज देयर. दैट इज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन वेदर इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, विद इन द इंडियन टेरिटरी. आर्टिकल 14 भी इसको एम्बॉडी करता है, राइट. आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ते हैं कि वी ऑल आर, से नो वन इज अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. यही रूल ऑफ लॉ का मतलब है. कि जैसे कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं कि जैसे कि आप पॉलिटिक्स को ले लीजिए, तो पॉलिटिक्स में कहा जाता है जंगल राज है. अगर जंगल राज है तो रूल ऑफ लॉ नहीं है. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कि द लॉ इज प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंटल रोल. लॉ के हिसाब से सारी चीजें चल रही है. एवरीथिंग इज इन कॉन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ. लॉ के रिगार्ड में सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, सारे सिस्टम चल रहे हैं. एंड नो वन हैज टेकन लॉ इन हिज ओन हैंड. नो वन इज डिक्टेटिंग द रूल एज पर हिज ओन कमांड. हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल, हर सिस्टम जो भी काम कर रहा है, दे ऑल हैव टू work under the provisions of the law. They all have to be abide by the rules, principles and ideals of the law, ideals of the constitution. Rule of law का मतलब यही है कि कोई भी अपने आप को, कोई दबंग है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा क्रिमिनल है, तो ऐसा ना समझ ले कि हम सबसे ऊपर हैं, सिस्टम को हम ही चला रहे हैं, सिस्टम हमसे है, हम सिस्टम. ऐसा नहीं होना चाहिए. लॉ सबसे ऊपर है, लॉ की सुप्रीमेसी है. आपको कोई भी काम करना है तो आप लॉ के कंप्लायंस में करो, लॉ के कॉन्फर्मिटी में करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे लोग कानून के सामने बराबर हैं, चाहे कोई भी हो.
किसी भी चीज़ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, राइट। किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सब लोग को लॉ बराबर के तरह से देख रहा है, बराबर की तरह से मान रहा है और सबको उसी तरह से सिस्टम चला रहा है, right? This is the meaning of rule of law, and this was propounded by none other than the great Professor A.V. Dicey. ये सवाल भी बहुत बार आता है कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किन्होंने प्रोपाउंड किया था, दैट इज प्रोफेसर A.V. Dicey. I think that I have answered the question and I have explained in the greater detail so that you are able to understand, comprehend and analyze the question, right? Guys, if you find law a boring subject or a tough subject, then I am your solution. Send us the message, the topic on which you want a video, on which you want the clarity, the conceptual clarity. We shall be making it for you, right? Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Shri Ram.